हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर है। जैसे कि आपको पता है बच्चों, इस जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसकी टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट होगी और 80 मिनट का 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। अब हमारा पहला सेक्शन आएगा रीडिंग का, जिसके अंदर आपको एक पैसेज पढ़ना होगा और उसके बाद उसके आंसर देने होंगे। तो चलिए पैसेज स्टार्ट करते हैं। एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड, बट इट इज हार्ड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन नॉट से दैट ही हैज अटेन्ड सच अ स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम एज विल अलाउ हिम टू लिव अ लाइफ ऑफ ट्रैंक्विलिटी। देखिए, हर आदमी जो है वो दिमाग की शांति चाहता है, पर ऐसा हम ऐसे भी किसी भी पर्सन को ढूंढ नहीं सकते हैं। ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल है जो ये कहे कि उसका दिमाग एक ऐसे मेंटल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया है कि वो शांति की लाइफ से जी सकता है। पीस ऑफ माइंड इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो हमारे लिए जो दिमाग की शांति है बहुत ही दूर का सपना है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसका कारण क्या है? द रीजन इज दैट पीपल हैंकर आफ्टर आइडल पीस, कि लोग जो है ना वो आदर्श शांति चाहते हैं। विच इज प्योर पीस, ए पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉन पीस आइटम। देखिए, ये जो आइडल पीस है वो प्योर शांति है जो कि सब तरह की अशांत चीजों से दूर है। बट दिस काइंड ऑफ एब्सोल्यूट पीस इज नॉट इन नेचर स्टोर हाउस। पर ऐसी जो शांति है ना, प्योर शांति है, ये नेचर में नहीं मिलती है। लेट अस टेक एन द एनालॉजी ऑफ रोज। चलो हम एक गुलाब का एग्जांपल लेते हैं। ए रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बहुत ही सुंदर फूल होता है। बट एवरी स्टेम हैज इट्स थॉर्न, पर हर फूल के साथ में कुछ कांटे होते हैं। इंडीड थॉर्न्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रोज प्लांट। यकीन मानिए कि जो कांटे हैं ना वो फूल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ए पोइट हैज राइटली सेड दैट थ्रोन सर्व एज सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फ्लावर। एक कवि ने बिल्कुल सही कहा है कि जो ये कांटे हैं वो तो फूल के सुरक्षा कर्मी हैं। देयर मस्ट बी नॉन पीस आइटम अलोंग विथ पीस आइटम्स, पीसफुल आइटम्स। देखें, जो शांत चीजें हैं उनके साथ में अशांत चीजों का होना बहुत जरूरी है। ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ये जो शांत दिमाग है ये हमारा नेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इट टू नीड्स सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी, और इसे भी सेफ्टी चाहिए ताकि ये अपनी सबलाइम क्वालिटी को बना सके। तो पहला क्वेश्चन आता है, इट इज ए डिस्टेंट ड्रीम फ्रॉम अस। हमारे लिए एक सपना क्या है? पीस ऑफ माइंड। जो दिमाग की शांति है वो हमारे लिए एक दूर का सपना है। द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर, फूलों की सिक्योरिटी क्या है? थ्रोन्स, कांटे हैं। व्हाट इज हार्ड टू फाइंड, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज हार्ड टू फाइंड, तो देखिए यहां पर आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इट इज हार्ड टू फाइंड ए पर्सन हु कैन क्लेम हैविंग मेंटल इक्विलिब्रियम। ऐसा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है जो ये कह सके कि मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल सेट है। मेंटल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब सामंजस्य। नेक्स्ट है, व्हाट सर्व एज गार्ड टू पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड के लिए सुरक्षा का काम कौन करता है? नॉन पीस आइटम सर्व एज गार्ड टू पीसफुल माइंड। जो नॉन पीस आइटम है वो पीसफुल माइंड के लिए सुरक्षा का काम करती हैं। अब आपको एक वर्ड बताना है बैलेंस का। यहाँ पर जो इस पैसेज में एग्जाम्पल दिया गया है, तो बैलेंस को इस पैसेज में कहा गया है इक्विलिब्रियम। इजी का अपोजिट आपको बताना है हार्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद में एक और पैसेज हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज मेंट डिफरेंट फैक्ट टू डिफरेंट जनरेशन। जो खुशी का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग जनरेशन के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। आवर फोर फादर टुक प्राइड इन स्कॉलरशिप। हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े खुश होते थे, उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था जब किसी को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिल जाती थी। ए स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड सॉलिट्यूड फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। जब वो किसी की भलाई करते थे, उसके लिए वो कोई सेक्रीफाइस करते थे, तब वो बड़े खुश होते थे। Gone are those days, अब वो दिन गए।
टुडे वी लिव ओनली फॉर आवर सेल्फ, अब हम अपने लिए जीते हैं। वी आर जीलस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ आवर नेबर्स, पड़ोसियों की तरक्की देखकर हमें बड़ी ईर्ष्या होती है, बड़ी जलन होती है। वी एंड अप टेंस एंड अनहैप्पी, पड़ोसी की कार देखकर हम बड़े ही टेंस हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। द टर्म हैप्पी हैज ए वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, इस जो टर्म खुशी है इसके बहुत सारे मीनिंग है। इट स्टैंड फॉर लक, लकी, किस्मत वाले को भी खुश कह सकते हैं। फॉर्चुनेट, कंटेंट, जो संतुष्ट होता है। जो ग्लैड है, खुश होता है उसे, या एप्ट है उसके लिए हम हैप्पी कह सकते हैं। हैप्पीनेस लाइज विद इन माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, खुशी आदमी के दिमाग में होती है। नो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वेल्थ मे बी हेल्पफुल इन मेकिंग हिम हैप्पी, कितना मर्जी बाहर धन दौलत हो आदमी को खुश नहीं कर सकती है। आवर फोर फादर हैज लाइफ स्टाइल वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव टुडे, हमारे पूर्वजों का जो लाइफ स्टाइल था वो हमसे बहुत ज़्यादा अलग था। देयर लाइफ वाज बेस्ड मेनली ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका जो जीवन था सादा जीवन, उच्च विचार पर रहते थे वो। पीपल वर सेटिस्फाइड विद वट एवर दे ऑब्टेन आफ्टर वर्किंग हार्ड, वो मेहनत करके जो कुछ नहीं मिलता था, मेहनत करके उन्हें जो कुछ मिलता था उससे वो खुश रहते थे। एक्सेसिव मेंटल मैरिटल वेल्थ डिड नॉट मस्ट फॉर देम, उनको जो एक्सेसिव, जो बहुत ज़्यादा पैसा था ना उनके लिए कुछ नहीं था। दे डिराइव मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड एनरिचमेंट विच दे एम्ड एट, बस उन्हें तो उसी चीज़ से दिमागी संतुष्टि मिलती थी जिस चीज़ का वो लक्ष्य करते थे। द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर फोर फादर फैमिलीज वॉज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर्स, तो ये जो सोच थी ना उनके परिवारों की हमसे अलग है। दे लिव्ड इन कोहेसिव जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। वेयर दे वर हैप्पियर देन अस, जहाँ वो हमसे ज़्यादा खुश थे। दे केयर्ड फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे की परवाह करते थे। सिबलिंग ग्रू अप विद देयर कजन्स, जो भाई थे वो अपने कजन्स के साथ में बड़े होते थे। द बॉन्ड ऑफ लव विच दे शेयर कैन नॉट बी इजिली फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिलीज ऑफ द डे, जितना प्यार उस टाइम था ना वो प्यार आज की जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार है उसमें नहीं आ सकता है। द फैमिली प्रोवाइडेड एन एसेंशियल कुशनिंग इफेक्ट अगेंस्ट टेंशन एंड स्ट्रेस, देखिए जो परिवार है ना, कुशन होता है तकिया, परिवार जो एक ऐसा तकिया है जो हमें टेंशन से, स्ट्रेस, तनाव से हमें बचाता है। तो पहला क्वेश्चन है आवर फोर फादर टुक प्राइड इन, हमारे पूर्वजों किसमें गर्व था। देखिए उनको स्कॉलरशिप में, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस में, वेलफेयर ऑफ अदर, सब में उनको गर्व था। हाउ डू वी फील आवर नेबर्स टुडे, आजकल हमें पड़ोसी कैसे लगते हैं, हम पड़ोसी के साथ कैसा फील करते हैं, जीलस। हैप्पीनेस लाइज विद इन माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, आदमी के दिमाग में है। वट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ऑफ आवर फोर फादर, हमारे पूर्वजों की लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट था। दे बिलीव इन स्कॉलरशिप, वेलफेयर एंड सेक्रीफाइस, वो किस में भी विश्वास करते थे, स्कॉलरशिप में, पढ़ाई में, वेलफेयर और सेक्रीफाइस में विश्वास करते थे। हाउ डिड द पीपल फील सेटिस्फाइड इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में लोग कैसे सेटिस्फाइड फील करते थे। दे फेल्ट सेटिस्फाइड बाय गेन्स ऑफ देयर हार्ड वर्क, जो उन्हें कड़ी मेहनत से मिल जाता था उससे वो सेटिस्फाइड फील करते थे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फैमिली प्रोवाइड इमोशनल कुशनिंग इफेक्ट्स, किस प्रकार का परिवार जो है वो हमारे लिए एक इमोशनल कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करता है। देखिए जो जॉइंट फैमिली है वो हमारे लिए कुशनिंग इफेक्ट का काम करता है। देखिए सॉरी यहाँ एक क्वेश्चन रह गया, विच नेम द टू टाइप ऑफ फैमिलीज, कौन कौन सी टाइप की फैमिली है, एक है जॉइंट फैमिली और दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट फैमिली जो है वो हमारे लिए इमोशनल कुशनिंग इफेक्ट का काम करती है। एंसेस्टर का सिमिलर वर्ड बताना है वो है फोरफादर। सैडनेस का अपोजिट बताना है हैप्पीनेस, सैडनेस मतलब दुख, हैप्पीनेस मतलब खुशी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक्शन बी है, देखिए सेक्शन बी को यहाँ पे एक चीज़ देखिए बच्चों, मैंने ना ये आपको यहाँ पर
दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि हमारे पास अथवा है, जगह यहाँ पे थी नहीं। तो पहला है आप स्टूडेंट्स कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स कैटेगरी हो, आप प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें बताओ कि सर स्कॉलरशिप का क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एड्रेस लिखना है विलेज एंड पोस्ट श्रीगंगानगर, तहसील श्रीगंगानगर, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, राजस्थान, ये आपको लिखना है। वो डेट डाल देना जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो एग्जाम के अंदर जो आपकी डेट है। यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल का आप बताइए कि स्कूल का नाम क्या है, और जैसे मैं गंगानगर से मैंने लिख दिया श्री गंगानगर राजस्थान, मैडम या सर जो भी आपके हैं। सब्जेक्ट है फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ लास्ट ईयर। तो आपको बताना, आपका सब्जेक्ट ये है कि आप बताइए कि सर लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप का क्या हुआ। प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ लास्ट ईयर माई पर्टिकुलर सर। तो बताइए कि मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। आपका नाम बता दीजिए, लड़के हैं तो भरत लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा भरत या खुशी, फादर नेम, अब मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, सीरियल नंबर, आपका जो स्कॉलर नंबर है, एसआर नंबर, आपका स्कॉलर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, और आपने लास्ट क्लास कौन सी पास की थी। अब यहाँ पे आपका विद रिगार्ड्स योर ओबीडिएंटली नेम, आपका स्टूडेंट्स कैटेगरी स्कॉलरशिप, ये आपको सारा बताना है। एक तो आप क्या ये, एक आपको एक ईमेल लिखनी है। ईमेल देखिए वैसे तो आप एप्लीकेशन अटेंड कीजिएगा, वो इजी होती है, आपने बचपन से लिखते आ रहे हैं। अगर आप ये सिर्फ यही टू द प्रिंसिपल और नाम वगैरह लिखकर और सब्जेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अबाउट द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, इतना सा भी सब्जेक्ट निकालिए तब भी आपका काम चल जाएगा। और सिंपल सी लैंग्वेज में आप अपना बता दीजिए, ईमेल लिखिए। तो ईमेल में क्या, ईमेल आईडी आपको दे रखी है, ये गुड स्कॉलर्स gmail.com आ गया। यहाँ पे सीसी होता है कॉपी, बीसी होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है नीड फॉर अ कॉपी ऑफ द सिलेबस, आपको सिलेबस की कॉपी चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बताना है कि भाई मेरे को एक सिलेबस की कॉपी शेयर कर दो। यहाँ पे अपना माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा, फ्रेंड आ जाएगा। आप किसी दो तीन को भेज रहे हैं तो भैया सबको बता दीजिएगा। होप यू आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन विद अ वंडरफुल स्कोर। और आप वो कहता है भी आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया आप मेहनत कर रहे हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रेजेंटली आई फाइंड अ ग्रेट डिफिकल्टी एज आई हैव मिसप्लेस्ड माई कॉपी ऑफ सिलेबस, कहता है भैया मेरी ना सिलेबस की कॉपी जो है वो इधर उधर हो गई है। आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग मी ए कॉपी ऑफ द सेम ऑन माई फ्लोइंग ईमेल। आप मेरी जो ईमेल आईडी उस पर कॉपी भेज दो। यहाँ पे आपका नाम थैंक्स आ जाएगा, आपका सिंसियरली, आपका फ्रेंड एंड आपका नाम और आपकी क्लास, ये सब आप कर लीजिएगा। फिर आपको स्टोरी लिखनी है। पहली स्टोरी आपकी जो है ए बी एंड ए डव है, तो पहली स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। वंस देयर वाज ए बी, एक बार एक मधुमक्खी थी। वन डे इट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, एक दिन ये एक नदी में गई पानी पीने के लिए। इट फेल इनटू द वाटर, ये पानी में गिर गई। इट डिड ऑल इट कुड डू टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, इसने जो कुछ भी हो सकता था कोशिश की किसी तरह डूबने से बच जाए। देयर वाज ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो नदी के किनारे पर एक पेड़ था। ए डव वाज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ दैट ट्री, वहां पर एक डव बैठी थी। इट सा द बी, उसने इस बी को देखा, एंड फेल्ट पिटी फॉर द बी, और उसको इस मधुमक्खी पर दया आई। इट प्लग्ड अ लीफ ऑफ द ट्री एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, तो उसने क्या किया, पेड़ की पत्ती तोड़ी और उसे पानी में छोड़ दिया। द बी क्लाइंब्ड ऑन इट एंड इट्स लाइफ वाज सेफ, तो बी इस पर चढ़ गई और उसकी लाइफ बच गई। आफ्टर सम डेज द सेम डव वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, अब वही सेम डव थी, वो पेड़ की शाखा पर बैठी थी। ए हंटर सा द डव, तो एक शिकारी ने उसे देखा। ही एम्ड एट द डव, उसने उस पर निशाना लगाया। द बी सा ऑल दिस, मधुमक्खी ने सब कुछ देखा। इट फ्लू टू द हंटर एंड स्टंग ऑन इट्स हैंड, तो मधुमक्खी उड़कर शिकारी के पास गई और उसने उसकी हाथ पर डंक मारा। द हंटर मिस द एम, तो शिकारी का निशाना चूक गया। हिज गन वेंट ऑफ, उसकी गन गिर गई। देयर वाज ए लाउड साउंड, बड़ी जोर से आवाज आई। द डव फ्लू ऑफ, तो वो डव उड़ गई। द बी सेव्ड द लाइफ ऑफ डव्स लाइफ, उसने इस डव की लाइफ बचाई। अब मोरल आ गया, डू गुड हैव गुड, कर भला तो हो भला। तो भैया मैं भी आपका भला कर रहा हूँ, फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरा भी भला कर देना।
नेक्स्ट हमारा है कैप सेलर, ए क्लेवर कैप सेलर एंड दी मंकीज, एक चतुर टोपी बेचने वाला और बंदर। वंस ए कैप सेलर वाज गोइंग टू सेल हिज कैप्स, एक बार एक टोपी बेचने वाला था, वो टोपियां बेचने जा रहा था। ही वाज टायर्ड, बड़ा थका हुआ था। ही पुट डाउन हिज बंडल ऑफ कैप्स एंड स्लेप्ट अंडर अ ट्री, उसने क्या किया, उसके पास जो टोपियों का बैग था उसने रख दिया और वो पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मैनी मंकीज इन द ट्री, उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। दे केम डाउन, बंदर आए। दे टुक अवे द कैप्स फ्रॉम द बैग, तो उन्होंने क्या किया, उस बैग से कैप निकाल ली। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वोक अप, थोड़ी देर बाद वो टोपी बेचने वाला जागा। ही सॉ दैट देयर वाज नो कैप इन द बैग, उसने देखा भैया बैग में तो कोई टोपी नहीं है। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही सॉ द मंकीज विद हिज कैप, उसने देखा भैया सब बंदरों ने टोपियां डाल रखी हैं। ही थॉट ऑफ ए प्लान, तो दिमाग में एक आइडिया आया। ही पुट ऑन हिज कैप, उसने अपनी कैप डाली। मंकीज इमिटेटेड, मंकी बंदरों ने नकल की। दे पुट ऑन द कैप्स, उन्होंने भी कैप डाल ली। नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, उसने कैप उतारी। द मंकीज डिड द सेम, अब बंदरों ने भी सेम किया। ही थ्रू द कैप हिज कैप टू द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। द मंकीज आल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी ऐसे किया। ही कलेक्टेड हिज कैप, उसने अपनी कैप इकट्ठी की। ही वेंट अवे, चला गया। मोरल है नेवर लूज हार्ट, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समझदारी से काम लिया तो टोपियां भी बच गई। नेक्स्ट है राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स यूजिंग द विजुअल एड प्रोवाइड। अब यहाँ पे आपको एक पोस्टर दिया गया। इस पोस्टर देखो, ये होली का पोस्टर लग रहा है, बच्चे ये पिचकारी चला रहा है और ये खेल रहा है और ये ढोल बज रही हैं। या फिर आपको नो बैग डे पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो पहले हम करते हैं होली का। द फेस्टिवल ऑफ कलर्स और होली धुलंडी सेलिब्रेशन। तो पहला है फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली को हम फेस्टिवल्स ऑफ कलर कहते हैं। The given visual ad depict the playing with colors on the festival of Holi। ये जो विजुअल एड है ये हमें क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है फेस्टिवल ऑफ होली दिखा रही है। ए यंग मैन इज स्प्रिंकलिंग फ्लावर कलर्स विद अ पिचकारी, एक जवान आदमी है जो पिचकारी से रंग गिरा रहा है। ए बकेट फुल ऑफ कलर्स इज देयर, वहां पर एक बाल्टी भर के रंग है। ए मिडल एज्ड मैन इज बीटिंग ए ड्रम, और एक मिडल एज मैन अधेड़ उम्र का आदमी है जो ड्रम बजा रहा है। इन द विजुअल, इस विजुअल में हमें दिखाई दे रहा है ऑल चिल्ड्रन यूथ एंड ग्रोन अप्स आर इंजॉइंग हार्मोनियसली, बच्चे बूढ़े जवान सभी जो हैं बड़े इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। प्लेइंग विद कलर विद फेलो ह्यूमन बींग्स ग्रू सोशल एंड रिलीजियस हारमोनी इन सोसाइटी, जब वो साथ वाले लोगों के साथ रंगों से खेलते हैं तो इससे सामाजिक और जो धार्मिक है सामंजस्य हारमोनी समाज में आती है। सच सेलिब्रेशंस हेल्प पीपल अंडरस्टैंड वन अनदर्स राइट्स एंड ड्यूटीज, इस तरह की सेलिब्रेशन से लोगों में एक दूसरे के अधिकार और कर्तव्यों की समझ भी आती है। नेक्स्ट है नो बैग डे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज इंट्रोड्यूस नो बैग डे ऑन एवरी सैटरडे। तो सरकार, राजस्थान सरकार ने क्या किया है, हर शनिवार को नो बैग डे किया है, यानी कि उस दिन बच्चा बैग लेकर नहीं आएगा। टू रिलीव द स्टूडेंट फॉर ए डे फ्रॉम द बर्डन ऑफ स्कूल बैग एंड टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, स्किल डेवलप एंड सो ऑन। इससे बच्चों के लिए एक दिन जो है उनको उनके ऊपर स्कूल की बर्डन, बैग की बर्डन का बोझ नहीं आएगा और उन्हें उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनका व्यक्तित्व विकास होगा, कम्युनिकेशन उनकी बढ़ेगी और उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट वगैरह होगी। स्टूडेंट डू नॉट ब्रिंग देयर बैग ऑन सैटरडे, बच्चे शनिवार को अपना बैग लेकर नहीं आते हैं। Teachers arrange classes 1st to 2nd, 3rd to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th and 11th to 12th in specific groups। तो टीचर्स क्या करते हैं, पहली दूसरी का, तीसरी पाँच से पाँचवीं का, छठी से आठवीं का, नौवीं दसवीं का, 11वीं 12वीं का ग्रुप बना देते हैं। एंड डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटीज़ आर अरेंज, और उनमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। अब हमारा अगला है ग्रामर। पहला है हमें वर्ब की फॉर्म बतानी है। द अर्थ राउंड द सन, अर्थ मूव राउंड द सन। Those sands
Those saints have been singing hymn for half an hour. वो संत आधे घंटे से भजन गा रहे हैं. गांधी जी गेव अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर many years ago. अगो आया है तो पास्ट टेंस आएगा. गांधी जी ने कई साल पहले, बहुत सारे वर्ष पहले प्रेयर पर एक वार्तालाप किया था. दे हैड कट द ग्रीन ट्रीज एट दैट टाइम. उस समय वो हरे पेड़ काट रहे थे. अब हमारे को यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. वाली सेड टू द पैसेंजर्स आई लाइक यू ऑल. वाली टोल्ड द पैसेंजर्स दैट शी लाइक्ड देम ऑल. Pranjal said to Rajveer, do you know about discovery of tea? Pranjal asked Rajveer if he knew about the discovery of tea. अब हमें इनको रीराइट करना है कनेक्टर का यूज करके. The print was very small, the old man could not read it. यहाँ पे हमें टू और टू का प्रयोग करना है. The print was too small for old man to read. नेक्स्ट में हमें शी टीच लिटरेचर, शी टीच ग्रामर, बोथ रेड का यूज करना है. शी टीच बोथ लिटरेचर एंड ग्रामर. द टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट टेक इट. सो दैट का यूज करके सेंटेंस को बनाना है. द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट. नेक्स्ट में हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है. यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है हुज. मुकेश इज ए पोइट हिज वर्क आर वाइडली नोन. तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमें हुज का यूज कर लिखना है. मुकेश हुज वर्क्स आर वाइडली नोन इज अ पोइट. द वीमेन इज अ पेशेंट, शी केम इन द हॉस्पिटल. यहाँ इसको हु से लिखना है. द वीमेन हु केम इन दिस हॉस्टल इज अ पेशेंट. नेक्स्ट को हमें पैसिव वॉइस बनाना है. हरी विल राइट अ बुक. यहाँ इसका पैसिव बनेगा ए बुक विल बी रिटन बाय हरी. हेल्प मी प्लीज, इसका पैसिव बनेगा आई मे प्लीज बी हेल्प्ड. यहाँ पे हमें नेक्स्ट में हमें फ्रेम क्वेश्चन करने हैं. वेयर से फ्रेम करना है. सीता सा अ स्नेक इन द रूम. अब यहाँ इसको वेयर से करेंगे. वेयर डिड सीता सी अ स्नेक. यहाँ पे नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है. वाली विल हैव मोर नॉलेज आफ्टर बस जर्नी. इसमें क्वेश्चन टैग करना है. वाली विल हैव मोर नॉलेज आफ्टर बस जर्नी विल शी. अब हमें सेक्शन डी में हमें एक पैसेज दिया गया. ये टेक्स्ट बुक का पैसेज है. पहले वाले अनसीन पैसेज थे. तो यहाँ पे देखिए हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन जो थे वो इस ग्रीन फ्लोरिंग पर उससे पहले पहुंचे. दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग शिरली. वो उसे आवाजें मार रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. वो हरे समुद्र पर अपनी टांगों के सहारे खड़ा हुआ. हिज लेग सैंक इनटू इट. उसकी टांगे उसमें डूब गई. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लिपिंग हिज विंग्स. तो अब उसने वो डर के मारे स्क्रीम करना, चिल्लाया और उसने कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ाने की. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. पर वो थका हुआ था और भूख के मारे कमजोर था, इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकता था. एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज. वो इस अजीब सी एक्सरसाइज के कारण थक गया था. हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी. उसके जो पांव थे वो हरे समुद्र में डूब गए. एंड हिज बेली टच्ड इट. उसका पेट जो से टच करने लगा. एंड ही सैंक नो फर्दर. और वो और ज्यादा नहीं डूबा. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. वो उस पर तैर रहा था. अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. और उसके साथ में उसका जो परिवार था वो भी चीखे मार रहा था. प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश. वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उनकी जो चोंच थी वो चोंच से उसे डॉग फिश खिला रहे थे. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. यहाँ पर जो है ना आपको मैंने बताया, यहाँ पर आएगा वॉन्ट शी. अब हमारा पहला है
डैश लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उससे पहले उस ग्रीन फ्लोरिंग पर कौन आए? ये ग्रीन फ्लोरिंग जिसके बारे में राइटर बात कर रहा क्या है? ये ग्रीन फ्लोरिंग है द सरफेस ऑफ सी वाटर लुकिंग ग्रीन। जो समुद्र का पानी था वो हरा दिख रहा था, इसे उसने नाम दे दिया ग्रीन फ्लोरिंग। फ्लोर मतलब फर्श। वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट? वो चीख क्यों रहा था? डर के मारे चीख क्यों रहा था? हिज लेग सैंक इनटू सी वाटर। उसकी टांगे समुद्र के पानी में डूब गई थी। वाई कुडंट द यंग सीगुल राइज अबव द सी वाटर? वो जो सीगुल था वो समुद्र के तल पानी से ऊपर क्यों नहीं उठ सका? द यंग सीगुल कुड नॉट राइज अबव द सी वाटर बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। वो इसलिए समुद्र के पानी से ऊपर नहीं उठ सका क्योंकि वो थक गया था और भूख के मारे कमजोर था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द फैमिली कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हैविंग मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट? फैमिली ने उसको कैसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी? तो इसका आंसर है द फैमिली कॉन्ग्रेचुलेट हिम बाय ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। उन्होंने उसे डॉग फिश के टुकड़े खिलाकर और उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसे बधाई दी। फाइंड द वर्ड, इसमें आपको बताना है बैडली टायर्ड का यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, इस पैराग्राफ में उसको कहा गया एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट है अरोज का, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। अरोज मतलब उठना और यहाँ पर है सैंक, सैंक का मतलब होता है डूबना। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ आपको पढ़ना है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्वोग्रेटिंग कॉफी कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कनोपी इन प्राइम कॉर्नर्स। अब वो कहता है कि यहाँ पर जो हवा थी उसमें किसकी खुशबू आ रही है? कॉफी की। कॉफी की स्टेट, कॉफी के बागान और कॉलोनियल बंगलो, और जो अंग्रेजों के जमाने के बंगले थे वो ट्री कनोपी इन प्राइम कॉर्नर। वो तो जो जो इम्पोर्टेंट कोने थे वहां पर पेड़ों की कैनोपी मतलब पेड़ों के नीचे कॉफी के बागान और अंग्रेजों के बंगले थे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिस्टेंट। जो ये खूंखार और कुर्ग के आज़ाद लोग हैं वो शायद या तो यूनानी या अरबियन डिसेंट के हैं, अरबी मूल के हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कहानी बताती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी moved south along with the coast and settled here when return became impractical। तो सिकंदर की फौज का एक हिस्सा तट के किनारे किनारे साउथ में आ गया और वो यहाँ आकर रुक गया जब उनका लौट पाना मुश्किल था, असंभव था। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल, तो इन लोगों ने वहाँ के रहने वालों शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन मार्शियल ट्रेडिशन, उनके कल्चर में जो उनका वो युद्ध की पद्धति है वो दिखाई देती है। उनकी जो मैरिज है, उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो उनके धार्मिक संस्कार हैं, विच आर डिस्टेंट फ्रॉम हिंदू मेनस्ट्रीम, वो हिंदू संस्कारों से अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोदावुस नोन एज कुपिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये जो कुर्ग के लोग हैं वो अरबी मूल के हैं, उनकी कहानी वहाँ से आती है कि वो एक लंबा सारा काला कोट पहनते हैं जिसके ऊपर जो वो बेल्ट डालते हैं, कमर पर बेल्ट डालते हैं, वो कढ़ाई वाली होती है। और ये जो कोडूस हैं, ये जो कुर्ग के लोग हैं, ये जो बेल्ट पहनते हैं ये कहते हैं भी ये अरब तरह से आई है, इसे कूपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल द कूफिया वॉर्न बाय अरब एंड द कुर्द, जैसे कि अरबी और कुर्द लोग कूफिया पहनते हैं उसी तरह से ये जो बेल्ट पहनते हैं उसे कूपिया कहते हैं। वट डू यू स्मेल इन एयर, आपको हवा में किसकी खुशबू आती है? तो पहले का आंसर आएगा कॉफी स्मेल, कॉफी खुशबू आती है। आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर मूव टुवर्ड, अलेक्जेंडर की आर्मी किधर गई? साउथ गई। वेयर डिड दोज पीपल मैरी, उन लोगों ने कहाँ शादी की? दोज पीपल मैरी अमंग्स द लोकल, उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे शादी की। वट रिजेंबल्स द कूफिया, उस कूफिया से क्या मिलता है? कूफिया रिजेंबल्स विद कूपिया, वो कूपिया से मिलता है। आपको फ्री का सिमिलर वर्ड बताना है, उसे हमने यहाँ पे इस पैसेज में बोला गया इंडिपेंडेंट। प्रैक्टिकल का अपोजिट बताना है इम्प्रैक्टिकल।
अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस मैसन द 100 ड्रेस में। इसमें से आपको एक मिस मैसन का करेक्टर स्केच लिखना है। तो मैंने नोट किया, बच्चों नोट कर लीजिएगा आप भी। मिस मैसन हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्कूल, उनका स्कूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। शी ट्राइज एट हर बेस्ट टू कम क्लोज टू एवरी स्टूडेंट, वो हर स्टूडेंट के पास आने की कोशिश करती थी। शी हैज़ ए सिंपथेटिक हार्ट, उनका बड़ा ही दयालु हृदय था। आफ्टर रीडिंग द लेटर सेंट बाय वांडास फादर, जब उन्होंने वांडा के पापा का लिखा हुआ लेटर पढ़ा, शी बिकम्स वेरी कॉशियस, शी वार्न स्टूडेंट्स एज दे हैव शोन अनफीलिंग बिहेवियर टुवर्ड वांडा। तो उन्होंने बच्चों, वो बड़े बहुत ज़्यादा उन्होंने चौकन्नी हो गई, उन्होंने बच्चों को चेतावनी भी दी। उन्होंने बच्चों को चेतावनी दी कि अगर तुमने वांडा के खिलाफ अनफीलिंग बिहेवियर किया तो। शी कॉल्स द इंसिडेंट बोथ अनफॉर्चुनेट एंड सैड, उन्होंने कहा वो जो दुर्घटना हुई थी वो बहुत ही बदकिस्मत और दुखदाई थी। शी टैकल ऑल द स्टूडेंट इन ए वेरी थॉटफुल मैनर, वो सब बच्चों के साथ बड़े ही ध्यानपूर्वक व्यवहार करती थी। व्हेन शी रिसीव वांडास लेटर ऑन क्रिसमस, जब उन्हें क्रिसमस पर वांडा का लेटर मिला, शी ड्राज अटेंशन टू द होल क्लास, उन्होंने सारी क्लास को बताया। एंड रीड द लेटर अलाउड टू स्टूडेंट्स, शी सेंड गर्ल्स मेडल टू वांडा, और उन्होंने वो जो लेटर था वो बच्चों को पूरी क्लास को जोर जोर से पढ़कर सुनाया, और उन्होंने वांडा को गर्ल्स मेडल भी भेजा। अकॉर्डिंग टू बुद्धा हाउ कैन वन सीक पीस, बुद्धा के अनुसार हम शांति कैसे पा सकते हैं, ये चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धा के अनुसार, बुद्ध के अनुसार लेमेंटेशन, रोना, कंप्लेंट, शिकायत, ग्रीफ आर द एरो, ये कुछ तीर हैं। दे अनसीजिंगली इंजर आवर हेड एंड हार्ट, जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को लगातार हर चोट पहुंचाते रहते हैं। ही हु हैज ड्रान आउट दीज एरो, जिसने ये तीर निकाले, मतलब जिस जो रोने लग गया, जिसने दुख किया, एंड रिमेन कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जिसने ये तीर निकाल दिए मतलब जिसने रोना धोना सब बंद कर दिया और वो हर तरीके से शांत रहा, उसे कोई दिमाग की शांति मिलेगी। हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज, जो सभी दुखों से ऊपर उठ गया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वही दुखों से मुक्त होगा। एंड दैट मैन और वीमेन, एंड वो जो आदमी या औरत विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विल बी ब्लेस्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ऊपर उठेंगे और वही दुखों से मुक्त होंगे, औरतें कोई भी हो सकता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। दस नीदर फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना रोने से ना दुखी होने से, नो वन विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को मन की शांति नहीं मिलेगी। एक्सेप्ट विद अ कंपोज्ड माइंड ऑल दोज दैट लाइफ बेस्टो अपॉन अस, हमें हमें एक्सेप्ट करना है कि जो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो लाइफ ने हमें दिया है उसको हमें स्वीकार करना है, तभी हमारा माइंड जो है वो शांत रहेगा। अब आपको एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। पहला है, वाई वाज इट नेसेसरी फॉर लेमोव टू मैरी सून, द प्रपोजल, अंतोन चेखोव की कहानी है, उसमें आपको बताना है कि लेमोव जल्दी शादी क्यों करना चाहता था। इट वाज नेसेसरी फॉर लेमोव टू मैरी सून, जरूरी था लेमोव को जल्दी शादी करना, बिकॉज ही वांटेड टू लिव अ क्वाइट और एंड रेगुलर लाइफ, क्योंकि वो एक शांत जीवन जीना चाहता था। ही सफर्ड फ्रॉम पैल्पिटेशन, उसे पैल्पिटेशन से प्रॉब्लम थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कता था। ही इज एक्साइटेबल एंड गेट्स awfully अपसेट, तो जैसे ही वो एक्साइट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाउ डज द प्ले एंड, ये कहानी कैसे खत्म हुई, नाटक कैसे खत्म हुआ, वन एक्ट प्ले है ये। द प्ले एंड्स विद अ हैप्पी नोट, वो एक हैप्पी नोट से एंड हुआ। बोथ नतालिया एंड लैम्बो मैरिड, दोनों की शादी हो जाती है। चुबुकोव पुट्स नतालियाज हैंड इनटू लैम्बोस, और चुबुकोव जो है, जो नतालिया के पापा हैं, वो नतालिया का हाथ लैम्बोव के हाथ में दे देते हैं। इसके बाद में अब आपके हमारे सामने एक पोएम है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड। ये जो मैंने आपको एक पोएम है, ये क्लास 10th की फायर एंड आइस, इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है, इंपॉर्टेंट पोएम है ये। आपको पहले तो ना इसकी राइम स्कीम क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी राइम स्कीम में देखिए, हार्ट को हमने माना ए, मूड को माना बी, हार्ट से मिल गया पार्ट और मूड से मिल गया रूट, तो यहाँ इसकी राइम स्कीम बनेगी ए बी यहाँ लिख दिया मैंने। अब आपको ये बताना है राइमिंग वर्ड कौन कौन से है, देखिए हार्ट
or part, mood or rude. Or previous condition of poet why was show the previous condition of poet was dark and full of sorrowful idea. देखिए पोइट पहले जो था ना बहुत ज्यादा दुखी था, ठीक है। इट वॉज सो बिकॉज ही वॉज इमोशनल टूवर्ड्स लाइफ, क्योंकि वो लाइफ की तरफ इमोशनल था। डोंट बाइट योर नील्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। वाई डज अमेंडाज मदर इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, अमेंडा की मदर चाइल्ड को क्या इंस्ट्रक्ट करती है? तो देखिए यहाँ पे पहले हम इसकी राइम्स की निकाल लेते, देखिए अमेंडा अमेंडा ए, फिर स्ट्रेट बी और अमेंडा ए बी ए, इसकी राइम स्कीम बन जाएगी ए बी ए, और राइमिंग वर्ड बन जाएंगे अमेंडा 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 और स्ट्रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अमेंडा की मदर ने बच्चे को इसलिए इंस्ट्रक्ट किया, अमेंडा मदर इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड सो दैट शी कैन स्टॉप इल बिहेविंग, ताकि वो ये बुरा व्यवहार बंद कर दे। शी वांट्स टू डेवलप गुड हैबिट इन चाइल्ड फॉर अ जेंटलनेस, वो चाहते थे कि बच्चे में अच्छी आदतें आए। राइम स्कीम आएगी ए बी ए, राइमिंग वर्ड इज अमेंडा। अब हमें तो क्वेश्चन है व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो का एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बता भी दिया, वीडियो मैंने बना दिया, आप वो देखिए जरूर। द क्रो रिप्रेजेंट द डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर, ये जो दोनों जो है, क्रो जो है वो नेचर की डार्क और सोरोफुल दुखी साइड को बताता है। द हेमलॉक ये जहरीला पेड़ होता है। रिप्रेजेंट द पॉइजनस नेचर साइड ऑफ नेचर, वो नेचर के जहरीलेपन को बताता है। मैन फेसेस बोथ दिस थिंग्स एट डिफरेंट टाइम इन हिज लाइफ, और इंसान जो है इन दोनों को अपनी लाइफ में अलग अलग समय पर झेलता है। वट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्री, इस ट्री पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम टेल्स अस अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, ये हमें मैन और नेचर के बीच में कन्फ्लिक्ट को बताती है। मैन हैज ब्रॉट ट्रीज टू डेकोरेट देयर हाउसेस, ट्रीज इनसाइड, उसने इंसानों ने क्या किया है, उन्होंने पेड़ों को से अपने घरों को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। वट ह्यूमर डू यू फाइंड इन द पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस कहानी में आपको क्या मजाक दिखाई देता है? इन दिस पोएम द नेम्स इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड आर रिदमिक, देखिए नाम से पता चलता है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड ये रिदमिक हैं, एंड सिंबल ऑफ देयर अपीयरेंस एंड अम्यूजिंग, उनकी जो उनका जो हमें दिखता है वो सिंबॉलिक है और मजाकिया है। देयर बोस्टिंग ऑफ ब्रेवरी इज आल्सो ह्यूमरस, वो जो अपनी बहादुरी की डींगे मारते हैं, गप्पे मारते हैं, वो भी बड़ी मजाकिया है। नेक्स्ट है आपको आंसर बताना है, फुटप्रिंट में से लिया गया है। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट अबाउट, एक्सपेरिमेंट किसके बारे में था? ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट था अभी इंसान के जो शरीर है वो कैसे गायब हो सकता है। व्हाट इज रैंक ऑफ आयोटा, इसकी रैंक क्या है लेफ्टिनेंट। अब आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, दोनों में से किसी एक के देने, मैंने दोनों बता रहा हूँ आपको। डिस्क्राइब द सीन ऑफ फीडिंग टाइम ऑफ डॉग्स एट ट्रम्प ऑफ सर्जरी, आपको वो जो डॉग्स का फीडिंग टाइम का सीन बताना है। फूड वाज सर्व टू डॉग्स बाय ट्रिस्टन, उन फूड जो था वो ट्रिस्टन द्वारा दिया जाता था। ही सर्व द फूड इनटू बाउल्स ऑफ डॉग्स, वो कुत्तों के प्याले में खाना डाल देता था। एट दैट टाइम ऑल द डॉग्स रश टूवर्ड बाउल्स टू ईट, सभी कुत्ते भागकर खाना खाने आ जाते। इट वाज ए हेडलॉन्ग रश, सब पूरे दिल से भागते थे। द डॉग मेड हाई स्पीड साउंड ऑफ कैटिंग, वो जोर जोर से आवाजें करते हुए भागते थे। देयर वाज ए कंपटीशन अमंग ऑल द डॉग, सभी कुत्तों में कंपटीशन होता था। नो डॉग वांटेड टू फेल बिहाइंड, कोई भी कुत्ता पीछे नहीं रहना चाहता था। देयर वाज ए कंपटीशन टू गेट द लास्ट पार्ट ऑफ मील, लास्ट पार्ट में भी कंपटीशन होता था। नेक्स्ट है राइट द पर्सनैलिटी ऑफ रिचर्ड इब्राइट द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट से लिया गया है। रिचर्ड इब्राइट वाज अ डिवोटेड साइंटिस्ट, वो एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड साइंटिस्ट थे, समर्पित वैज्ञानिक थे। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स इन वेरी अर्ली एज, बचपन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। ही डिवोटेड ए न्यू थ्योरी अबाउट हाउ सेल्स वर्क, उन्होंने एक नई थ्योरी, एक नया सिद्धांत दिया था कि शरीर की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। ही हैड सम अदर्स एट्रीब्यूट आल्सो, उनमें कुछ और भी गुण थे। ही वाज ए चैंपियन डिबेटर, बहुत ही जबरदस्त बहस करने वाले थे। एंड पब्लिक स्पीकर, शानदार पब्लिक स्पीकर थे। एक गुड कैनोइस्ट एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर थे। ही वर्क नॉट फॉर विनिंग बट फॉर रियल कॉज, उन्होंने जीतने के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, ए थीफ स्टोरी में है, एट व्हाट डज अनिल हैव ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ही हैज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उनके वो मतलब अनिल किस चीज़ में सक्सेसफुल था, तो उसका जो सक्सेसफुल हैंड था एट स्टीलिंग, चोरी करने में वो कामयाब था। ही स्टिल थिंक्स क्लेवरली एंड गेट सक्सेस इन हिज वर्क दो ही इज ओनली 15। वो चीज़ों को बड़े ही चतुराई से चुराता है और अपने काम में, हालांकि 15 साल का है फिर भी अपने काम में वो कामयाब है। वट डज होरास डैनबी लाइक टू कलेक्ट। होरास डैनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था? Horace Denby likes to collect rare and expensive books which he loves. उन्हें महंगी और दुर्लभ किताबों को इकट्ठा करने का शौक है। एंड ही सीक्रेटली बाइज द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और वो एक एजेंट के जरिए बुक्स को परचेज करता है। वाई डज सुलेखा निक नेम बोली, सुलेखा का निक नेम बोली क्यों था? सुलेखा हैड फॉलन फ्रॉम ए कोट, वो एक चारपाई से गिर गई। हर ब्रेन वाज डैमेज, इसलिए उनके चोट दिमाग में चोट आ गई। शी वाज ए बैकवर्ड चाइल्ड, वो थोड़ा पिछड़ी हुई बच्ची थी। सो शी वाज कॉल्ड बोली, इसलिए उसे बोली कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा जो आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक एंड शेयर करना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि आपका जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है वो फटाफट पूरा करवा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।